नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। यहाँ किसानों ने रात भर डेरा जमाए रखा और अब शुक्रवार सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार सुबह सिंधु बॉर्डर पर कुछ किसानों से बात की और पुलिस ने किसानों को वापस जाने की अपील की और महामारी नियमों का पालन करने को कहा। हालांकि किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं और पुलिस की बात नहीं मान रहे और किसानों का कहना है कि हम दिल्ली जाकर रामलीला मैदान में ही रुकेंगे। किसानों का प्रदर्शन अब अधिक आक्रामक होता जा रहा है। शुक्रवार सुबह किसान पुलिस द्वारा सारी रोक टोक हटाकर रोहतक पहुंच गए और यहां रोहतक दिल्ली हाईवे पर किसान इकट्ठे होने शुरू हो गए। दूसरी ओर सोनीपत में भी किसानों और पुलिस में तनाव बढ़ गया है। किसानों का एक जत्था पानीपत सोनीपत बॉर्डर पहुंच गया। किसानों ने यहां भी बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया है। आज यूपी के किसान भी सड़कों पर उतरे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि यूपी का किसान सड़क पर उतरेगा और बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगा। राकेश ने कहा कि यूपी के किसान दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम करेंगे। बता दें कि प्रदर्शन के कारण एनसीआर में पहले से मेट्रो सेवा बाधित है और नोएडा से दिल्ली मेट्रो नहीं जा पा रही है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से लेकर दिल्ली की सीमाओं तक किसानों का डेरा और प्रदर्शन आक्रामक होता जा रहा है। इस विरोध का असर दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ा है। बीते दिन की तरह ही आज भी दिल्ली मेट्रो की एनसीआर सेवा बाधित होगी। डीएमआरसी के मुताबिक मेट्रो दिल्ली से एनसीआर तक का सफर तो करेगी, लेकिन एनसीआर से दिल्ली की यात्रा बंद रहेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह जड़ूनी ने कहा है कि अब किसानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पहुंचना है और हर हाल में दिल्ली पहुंचा जाएगा। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष चड़ूनी ने यह भी कहा कि वे कृषि मंत्री से कोई बैठक नहीं करेंगे। जो मीटिंग होगी सीधे प्रधानमंत्री से होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि बातचीत के दौरान आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार रोड पर आकर उनसे बात करे। अगर उनकी मांगे मान ली जाती हैं तो वे अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। दिल्ली कूच कर रहे किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा भिवानी जिले के मुंडाल गांव के पास बैरियर पर हुआ है। एक ट्रक ने दिल्ली कूच कर रही किसानों की ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर में सवार 45 वर्षीय धन्ना सिंह नामक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। रात भर के प्रयासों के साथ सोनीपत और पानीपत के बीच हजारों पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मियों द्वारा लगाए गए विशाल बैरिकेड्स को किसानों की भीड़ ने कुछ ही मिनटों में उड़ा दिया। पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मियों द्वारा जीटी रोड पर रेत के बड़े खड्डे खोदे गए और कंटेनर को सड़क पर रख दिया गया। विशाल बैरिकेड लगाकर हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था, लेकिन सुबह किसानों की भीड़ ने बड़े कंटेनरों को खेतों में फेंक दिया और खाई को रेत से भर दिया। मजबूरन पुलिस वालों को रास्ता छोड़ना पड़ा और किसान कार्रवाई को बचाते हुए निकल पड़े। भारतीय नेवी का एक MiG-29 के हादसे का शिकार हो गया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक शाम को करीब 5 बजे विमान के साथ दुर्घटना हो गई और विमान समंदर में गिर गया। लड़ाकू विमान के एक पायलट को ढूंढ लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश अभी जारी है। इस विमान को एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। विमान के दूसरे पायलट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समुद्री इलाके में हवा और पानी पर ऑपरेशन चलाकर पायलट की तलाश जारी है। भारत में संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है और देश में वायरस के एक्टिव मामलों का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर चढ़ने लगा है। एक्टिव मामले 4,55,555 के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक 1,35,715 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में महामारी के मरीजों की कुल संख्या 93,09,787 तक पहुंच गई है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर यानी शुक्रवार आज वाराणसी जाएंगे। यहां वो पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के बाद शाम को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद रात 9 बजे के करीब लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। वाराणसी दौरे के बाद योगी आदित्यनाथ 28 नवम्बर को हैदराबाद जाएंगे। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।